ये रिश्ता क्या कहलाता कि अपकमिंग एपिसोड में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। जो नायरा होती है वो कार्तिक को बताती है कि कायरव के कपड़ों से सिगरेट की स्मेल आ रही है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्मेल है। ये कौन कर सकता है ऐसा। यहाँ पर जो नायरा और कार्तिक होते हैं वो लवकुश के पास जाते हैं और जो नायरा लवकुश के पास जाती है और सामने से पूछने वाली है सभी घर वालों के सामने, क्या लवकुश तुम दोनों धूम्रपान करते हो। यहाँ पर लवकुश बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी हालत देखने लायक हो जाती है, लेकिन वो अपने आप का बचाव करने के लिए यहाँ पर फिर से बहाना बनाने वाले हैं। वो बोलने वाले हैं कि हम दोनों धूम्रपान नहीं करते और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से अपने आप को पेश करते हुए दिखाई देने वाले। लेकिन यहाँ पर जो नायरा होती है वो ये बोलने वाली है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मेरे पास सबूत है। यहाँ पर फिर से एक बार लवकुश की तो हवा निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर लवकुश फिर भी अपने आप को बचाए रखते हो। और यहाँ पर जो नायरा होती है वो बोलने वाली होती है कि जब तुम्हारे कपड़ों को धोने के लिए ले जाया जा रहा था तो तुम्हारे कपड़ों से सिगरेट की डिब्बी मिली थी। आखिर तुम्हारे कपड़ों में ये सिगरेट की डिब्बी कहाँ से आई। इस बात को सुनकर सारे घर वाले चौंक जाते और लवकुश फिर से अपने आप को बचाने के लिए बोलने वाले होते हैं कि ये सिगरेट की डिब्बी हमें कायरव ने दी है। कायरव ने गमले के पेड़ से इस सिगरेट की डिब्बी को उठा के हमने दे दिया था और हमने ये सिगरेट की डिब्बी अपनी जेब में रख ली ताकि जिसकी भी हो उसे लौटा दे, हमारी इस कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो नायरा होती है वो कायरव को बुलाती है और कायरव से पूछती है क्या लवकुश ठीक बोलते हैं। यहाँ पर कायरव भी एक बार फिर से झूठ बोल देता है और वो बोल देता है कि हाँ भैया को मैंने ही गमले से उठाकर सिगरेट की डिब्बी दी है। यहाँ पर सारे घर वालों को थोड़ी तसल्ली होती है। जो लवकुश की मॉम होती है वो यहाँ पर कायरव को और नायरा को भी बताने वाली होती है कि कायरव ने तुम्हें जवाब दे दिया है, तुम हमारे बच्चों पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाती रहती हो, तुम्हें आखिर क्या परेशानी है। लवकुश से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने वाली है और नायरा के पास भी कोई जवाब नहीं रहता देने के लिए और कार्तिक भी अब वहीं पे चुप खड़ा रहता है। दूसरी तरफ आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जो नायरा होती है वो उन सारी बातों को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है और वो माफ़ी भी मांगती है। यहाँ पर जो कार्तिक होता है वो नायरा को चुप करता हुआ दिखाई देने वाला है। वो बोलने वाला है कि ऐसे तुम ऐसा मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो लवकुश है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। कार्तिक फिर लवकुश को बुलाता है और कायरव को भी बुलाता है और वो एक बास्केटबॉल खेलने का प्लान बनाता है और सारे घर के मेंबर बास्केटबॉल खेलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर तिरसा भी आती है और एक टीम लड़कों की बन जाती है और जो दूसरी टीम होती है वो लड़कियों की टीम होती है। दोनों टीमों के बीच में शानदार मुकाबला आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, लेकिन आखिर में जो लड़कियों की टीम होती है वो जीत जाती है और जो तिरसा होती है वो बताने वाली होती है लवकुश को। वो सामने से बोलती है कि तुम क्या बोल रहे थे कि अपनी टीम को जिता दिया है और लड़कों की टीम हार गई है। ये सुनकर जो लवकुश होते हैं वो थोड़े बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आगे चलकर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कहानी में एक और ट्विस्ट। तिरसा की बात सुनकर लव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और लव गुस्से में यहाँ पर आप लोगों को डांटता हुआ दिखाई देने वाला है यहाँ पर वंश को। इसी के बाद वहाँ पर समर आ जाता है और समर बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है सारे घर वालों को। वो बताने वाला है कि गायु प्रेग्नेंट और हमारे घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। समर की बात सुनकर सारे घर वालों के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी आने वाली। सारे घर वाले समर और गायु को बधाई देते हैं और जो वंश और कायरव होते हैं वो भी बताने वाले हैं कि हम बड़े भाई हो गए हैं और हम अपने छोटे भाई को बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं। उनकी बात सुनकर सारे घर वाले फिर से एक बार हंसते हुए दिखाई देने वाले और समर और गायु को बधाई देने के बाद जो घर की सारी औरतें होती हैं वो डांस करती हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाती हैं और फिर उसके बाद दादी वहां पर आती है और बोलती है कि चलो अब समर का खून आने वाला है। दादी ऐसी बात कहती है कि वो गायों को रुला देती है। यहाँ पर दादी बोलने वाली होती है कि अपना खून तो अपना ही होता है, वंश समर का अपना खून नहीं है। और इस बात को सुनकर गायु बहुत ज्यादा रोने लगती है सारे घर वालों के ही सामने। गायु को रोता देख वहां पर नायरा भी आ जाती है और नायरा पूछने वाली है कि तुम क्यों रो रही हो दीदी। यहाँ पर गायु जवाब देने वाली है कि वंश को इस घर में कभी भी उसकी जगह नहीं मिल पाई है क्योंकि वो यहाँ इनका परिवार का खून नहीं है। यहाँ पर नायरा समझाती हुई दिखाई देने वाली है। वो बोलने वाली है कि दीदी तुम अपने बच्चे और अपनी आने वाले फ्यूचर की चिंता करो। वंश को कभी भी पता चलने वाला नहीं है कि वो गोयनका परिवार का खून नहीं है। इस बात से तुम बिल्कुल अनजान रहो और अपने आने वाले बच्चों का ख्याल रखो। तो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है अपकमिंग एपिसोड।